व्यूवर्स, नमस्कार। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे और आपके परिवारजन भी सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे। आपने अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा और आपके फैमिली ने भी अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा, क्योंकि हमें लाइफ में आगे सर्वाइव करने के लिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। ये एक जनरल रीडिंग है, आपसे जितनी रेनोवेट हो उतनी ले लें, बाकी छोड़ दें। और व्यूवर्स, मैं आपका थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और अपने कमेंट्स भी दे रहे हैं। प्लीज़ फैमिली, आप मेरी वीडियोस देखते रहें और ऐसे ही कमेंट्स करते रहें और मुझे मोटिवेट करते रहें। मुझे आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने परिवार में स्वस्थ रहें और आपके परिवारजन भी स्वस्थ रहें। तो फैमिली, आज हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि पास्ट में आपको धोखे और उदासी क्यों मिली। तो देखते हैं कि आज हमारे कार्ड्स हमें क्या बताते हैं कि जो पास्ट में आपको धोखे और उदासी मिली वो उसका कारण क्या था। तो देखते हैं कि कार्ड्स क्या निकलते हैं और उसका कारण क्या पता चलता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय फैमिली, हमारे कार्ड्स आ गए हैं। अब हम देखते हैं कि कार्ड्स क्या निकल रहे हैं। पहला कार्ड है द हैंगमैन, दूसरा है द थ्री ऑफ सॉर्ड्स, आगे है द हर्मिट, आगे है एट ऑफ सॉर्ड्स और आगे है द हाई प्रिस्टेस और उससे लास्ट है हमारा थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो कार्ड्स हमें ये बताते हैं कि बीते टाइम में हम धोखे और पास्ट टाइम में धोखे और उदासी का कारण यही है, हो सकता है कि इंसान कई बारी अब थोड़ी सी लापरवाहियाँ कर जाता है और वो अपने आप को बिल्कुल टोटल अपनी लापरवाहियों की वजह से अपने आप को बेफिक्रा छोड़ देता है। वो किसी चीज़ के लिए परवाह करनी छोड़ देता है, थोड़ी लापरवाहियाँ करके ईश्वर पर ही अपने आप को छोड़ देता है कि ईश्वर जो करेगा ईश्वर करेगा मेरे लिए, और अपनी मेहनत करना छोड़ देता है। ना वो आगे की सोचता है, ना पीछे उसमें क्या गुण है या कुछ भी नहीं सोचता। इन लापरवाहियों की वजह से हो सकता है कि जब लापरवाहियाँ होती है तो रिश्तों में भी फ़र्क आते हैं और हमें ये लगता है कि शायद रिश्ते हमें पीछे की तरफ धकेल रहे हैं या हमें बिट्रेट कर रहे हैं। पर थोड़ी सी अपनी गलतियां भी हो सकती हैं। इंसान की अपनी तरफ गौर करे तो वो देख सकता है कि अपनी लापरवाहियों की वजह से खुद तो आप पीछे हो ही रहे हैं, आप फैमिली को भी परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जो आपसे प्यार करते हैं वो आपके बारे में सोचेंगे ही सोचेंगे। तो हमें ये लगता है कि वो हमें कुछ समझाने की कोशिश में बहुत सी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। ना हम उनकी सुनने के लिए राज़ी होते हैं, ना कोई हमारी सुनने के लिए राज़ी होता है। पर इंसान को सबकी सुननी भी चाहिए और माननी भी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में धोखे और उदासी से बचने के लिए हमें यही है कि हमें टाइम के हिसाब से चलना चाहिए। जब इंसान कोई समझदार इंसान ऐसा भी हो सकता है जो अपने हिसाब से अपने परिवार को या अपनी फैमिली को चलाने की कोशिश कर सकता है, पर वक्त के साथ टाइम सबकी सोच भी बदलती रहती है। इंसान को अपनी फैमिली के बारे में भी सोचना चाहिए कि उनके हालात और सिचुएशन दिन ब दिन बदलते रहते हैं। नई जनरेशन की सोच नए हिसाब से होती है, तो वो पिछली चीज़ों को फॉलो करना ठीक नहीं समझते हैं।
तो अपने हिसाब से, टाइम के हिसाब से चलना चाहते हैं। पर बड़े लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि हमने अपनी उनको ये लगता है कि हमने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस लिया है, हमारी फैमिली उस एक्सपीरियंस का, उस लाइफ के जो हमने सीखा है उससे एक्सपीरियंस लें और उसको यूज़ करें। पर जब वो देखते हैं कि कोई उनकी सुनने वाला और मानने वाला नहीं है, तो वो अपने आप को एक एक धोखा समझते हैं कि शायद उन्होंने अपनी फैमिली के लिए सारी ज़िंदगी इतनी मेहनत की और उनके लिए इतना कुछ बनाया और इतना कुछ दिया, पर उनकी फैमिली उनको फॉलो ही नहीं करना चाहती है, उनको बिल्कुल बेकार समझती है और इसलिए उनकी उदासी आनी शुरू हो जाती है। पर उन पट्टियों को इंसान को हमेशा उतारना चाहिए, उन्हें वक्त के हिसाब से चलना चाहिए, उन्हें ये सोचना चाहिए कि टाइम से सब चीज़ें बदलती रहती हैं, इंसान की सोच भी बदलती है। नई जनरेशन जो आती है वो अपने हिसाब से चलने की कोशिश करती है, क्योंकि टाइम के हिसाब से सबको बदलना पड़ता है और इंसान को अपनी सोच भी बदलनी चाहिए। अब आप देखेंगे कि जब आप अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि आपको धोखा मिला है। जब आप अपनी आँखों की पट्टी खोल देंगे, आप बच्चों के ऊपर, सब उनके ऊपर छोड़ देंगे कि अपनी इज़्ज़त के पीछे इंसान को कभी कभी चुप रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जब आप देखेंगे कि आपने अपनी सोच को बदला है, अपनी आँखों की पट्टी को खोला है, तो आपके लिए बहुत से रास्ते हैं और आपकी उदासी भी ख़त्म हो रही है, क्योंकि आप अब अपने परिवार के हिसाब से खुद को ढाल रहे हैं। और आप देखेंगे कई बारी तो बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग गॉसिप करके ही आपके घर को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, जो एक उदासी और धोखे का कारण हमें लगता है। कई बारी कई लोग ऐसे ब्लैक मैजिक करके भी घर को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं कि आपकी खुशियों को, आपको खुश नहीं देख सकते, आपकी खुशियों को नहीं देख सकते, आपके परिवार में आपको ग्रोथ करता नहीं देख सकते। पर जब आप सब चीज़ों से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और उन लोगों से जो आपका बुरा चाह रहे हैं या आपके उदासी और धोखे का कारण बन रहे हो, उनसे अपना गैप कर लेते हैं, उनको छोड़कर उनकी तरफ ध्यान देने की बजाय अपनी तरफ ध्यान देने लग जाते हैं, तो आप देखते हैं कि आप बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, एक नई पोजीशन आपको मिल रही है और आप स्पिरिचुअल भी बहुत हो गए हैं, क्योंकि आपने बुरे लोगों की, जो कि आपको धोखा दे रहे थे, पीछे आपको बैक स्टेप कर रहे थे, आपने उनको छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करनी शुरू कर दी है। अब आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब आप उन लोगों से अपने जो जो राज हैं वो भी बताना ज़रूरी नहीं समझते, आप उनको चीज़ों को छुपाने लग गए हैं, क्योंकि आपको समझ आ गई है कि उन लोगों को का जो काम है वो वही करेंगे, यानी कि धोखा देना, बेस्ट अप करना, ये सब। और आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, आपको अपने हिसाब से सब चलना पड़ेगा। इसलिए आप उनसे बीच में बिल्कुल गैप कर देंगे और आप अपने हिसाब से चलेंगे। आप देखेंगे कि अब आप में ना उदासी रही है, ना आपको किसी चीज़ का डर है, क्योंकि आपने उनमें गैप कर लिया है। तो इंसान को अब वक्त के हिसाब से अपनी सोच को बदलना पड़ता है और बदलना चाहिए भी, तभी हम आगे ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू।